नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दृष्टि शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। मंत्री श्याम सिंह राणा के बेटे नेपाल सिंह पहुंचे भिवानी, महाराणा प्रताप जयंती समारोह का न्योता देने। हुड्डा पार्क की बदहाल स्थिति पर उठे सवाल, सफाई व्यवस्था ठप। हरियाणा बोर्ड की परीक्षाओं में अपनी व्यथा लिखने वालों पर बोर्ड ने की सख्ती, पहचान बताने वालों के बनाए केस। रेलवे कर्मी के घर फटा सिलेंडर, अलमारी व खिड़कियों के टूटे शीशे, बाल बाल बचा परिवार। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया पैनलिस्ट अमन वशिष्ठ ने पत्रकार वार्ता में भाजपा को घेरा। और अब खबरें विस्तार से। महाराणा प्रताप जयंती समारोह को लेकर कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा के पुत्र नेपाल सिंह न्योता देने भिवानी पहुंचे। अंबाला के शहजादपुर में होने वाले इस आयोजन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। नेपाल सिंह ने कहा कि महापुरुष किसी एक समुदाय के नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणा होते हैं। वक्ताओं ने महाराणा प्रताप के जीवन से सीख लेने और उनके आदर्शों पर चलने का संदेश दिया। कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा के पुत्र नेपाल सिंह 9 मई को अंबाला में शहजादपुर में होने वाले महाराणा प्रताप जयंती समारोह का न्योता देने के लिए भिवानी पहुंचे। उन्होंने लोगों से जयंती समारोह में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि जयंती समारोह में बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी होंगे। कहा कि महापुरुष समाज में फैली बुराइयों को मिटाने के लिए कार्य करते हैं। उन्होंने लोगों से महाराणा प्रताप के जीवन से शिक्षा लेकर चलने का आह्वान किया। इस मौके पर हरियाणा राजपूत विकास महासभा के अध्यक्ष परमजीत सिंह मड्डू, विनोद थम्बड़, पूर्व अध्यक्ष शशि परमार, राजपूत सभा के जिला अध्यक्ष बृजपाल पप्पू ने संयुक्त रूप से कहा कि जयंती समारोह भीड़ के लिहाज से ऐतिहासिक होगा, क्योंकि लोगों में जयंती समारोह के प्रति जबरदस्त उत्साह है। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप देश के सबसे पहले स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने देश से बाहरी आक्रांताओं को खदेड़ने का कार्य किया। देश की आजादी के लिए अनेक युद्ध लड़े और आक्रमणकारियों को दबे पांव वापस जाना पड़ा। नगर परिषद चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह ओमबीर तंवर ने कहा कि महापुरुष किसी एक विशेष बिरादरी व समाज के नहीं होते, बल्कि सभी समाज के लोगों के लिए आदरणीय होते हैं। आज वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जयंती का निमंत्रण देने के लिए अपने भिवानी में सभी संबंधियों, सगे संबंधियों, भाईचारे से मिलने के लिए आज आए थे। शहजादपुर अंबाला जिला में 9 मई को वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती हर साल की तरह प्रदेश स्तरीय मनाई जा रही है, जिसमें मुख्य अतिथि माननीय नायब सिंह सैनी जी होंगे। और उस जयंती में निश्चित रूप से अब की बार 50,000 से भी ज्यादा की संख्या होने वाली है और सभी में काफी उत्साह है। सब मिलजुल करके सभी 36 बिरादरी के समाज को सहयोग समर्थन लेकर के इस जयंती में सब लोग शामिल होंगे। महाराणा प्रताप की कौन सी जयंती मनाई? महाराणा प्रताप की जयंती वैसे तो प्रदेश सर की 2016-17 में पहली बार मनाई थी, उसके बाद फिर करनाल में मनाई, उसके बाद फिर सिद्धों में मनाई, उसके बाद फिर भिवानी में मनाई, फिर दोबारा पिछले साल करनाल में मनाई, अब की बार अंबाला में मनाई जा रही है। पूरे हरियाणा में 23 जिले हैं। हर साल नए जिले में प्रदेश स्तरीय जयंती समाज के लोग एकजुट होकर के मनाते रहेंगे और इस क्रम के माध्यम से लगातार समाज के अन्य लोगों को भी इसमें जोड़ने का काम करेंगे। बीच में माननीय हमारे श्याम सिंह राणा जी कैबिनेट मंत्री जी के सपुत्र श्री नेपाल जी राणा जी आए हैं और ये हमारे बीच में एक न्योता देने आए हैं, जो 9 मई को शहजादपुर अंबाला में जो महाराणा प्रताप जयंती मनाई जाएगी उसका न्योता देने आए थे। और इनके स्वागत के और इनके न्योते को स्वीकार करने के लिए हमने हर गांव से, भिवानी के हर गांव से, चाहे वो कोई भी गांव हो, कैरू है, लेकिया है, बचीना है, तिगड़ाना है, चांग है, सह है, रिवाड़ी है, सिरसा घोगड़ा है, खरक है, कलंगा है और गुजरानी है, सुक्की ढाणी, चांग, सह, रिवाड़ी, जो जितने भी गाँव है सबसे मुख्य आदमी यहाँ पर आए हुए थे और उनको इन्होंने न्योता दिया और सभी ने स्वीकार किया और सभी ने इनको आश्वासन दिया है कि जो जयंती महाराणा प्रताप जयंती शहजादपुर में माननीय श्याम सिंह राणा जी उसके संयोजक हैं, उनकी देखरेख में जो बनाई जा रही है और नायब सिंह सैनी उसके मुख्यमंत्री हैं, उसके लिए हम यहाँ से कम भी 200 तो गाड़ियां और कम से कम 40 बसें भिवानी जिले से जाएंगी। हुड्डा पार्क की बदहाल स्थिति पर आसपास रहने वाले और सुबह टहलने आने वाले लोगों ने गंभीर सवाल उठाए हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार पार्क में फैली गंदगी, उगी हुई घास और फव्वारे खराब पड़े रहते हैं। आवारा कुत्तों का भी पार्क में जमावड़ा लगा रहता है, जिससे सुबह शाम आने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल्द पार्क की स्थिति में सुधार किए जाने की मांग की।
हुड्डा पार्क में सुबह टहलने आने वाले नागरिकों का कहना है कि लंबे समय से पार्क में न तो नियमित सफाई हो रही है और न ही रखरखाव पर ध्यान दिया जा रहा है। लोगों के अनुसार पार्क में जगह जगह घास उग गई है, फव्वारे खराब पड़े हैं और सूखे पत्ते बिखरे रहते हैं। आवारा कुत्तों का जमावड़ा लगा रहता है, जिससे सुबह शाम आने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा पार्क के अंदर की सड़कें टूटी हैं और टाइलें बाहर निकल चुकी हैं, जिससे हादसों की आशंका बनी रहती है। आसपास के निवासियों ने भी बताया कि पार्क के शौचालयों की हालत बेहद खराब है। अनेकों जगह तारें लटकी हुई हैं और झूले टूटे पड़े हैं, जिससे बच्चों के लिए भी खतरा बना हुआ है। वहीं मामले को लेकर पार्षद संदीप ने बताया कि पार्क के सुधार के लिए करीबन 70 लाख रुपए का टेंडर जारी किया जा चुका है। इसके तहत पार्क के चारों ओर ग्रिल लगाई जाएगी, फव्वारों को ठीक करवाया जाएगा और सड़कों की मरम्मत की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि सफाई और घास कटाई का पुराना टेंडर समाप्त हो चुका है और जल्द ही नया टेंडर जारी कर काम शुरू कर दिया जाएगा। हुड्डा पार्क में आज मैं सुबह सुबह आया तो मैंने देखा कि बहुत ज्यादा गंदगी इसमें पड़ी हुई थी। इस लोगों ने भी मेरे को बताया कि एक बार पार्षद साहब यहाँ आके देखो, तो मैं आया था। दरअसल फिर मैंने फोन किया विभाग में, तो ये पता लगा कि 7 तारीख को इसका टेंडर खत्म हो गया था। जो प्रक्रिया में अब एक्शन साहब से जो बात हुई, उन्होंने बताया कि हमने प्रक्रिया में डाल रखा है, जल्दी इसका टेंडर लग जाएगा। लेकिन ठेकेदार को वैसे ही बोल के और वो सफाई करवाने का उन्होंने आश्वासन दिया। और ये जो काम चल रहा है इसके अंदर भी अभी मैंने पूछा था, मुखा जी थोड़ा धीमी गति से चल रहा है, थोड़ा तेज इसकी गति थोड़ी तेज करवाएं। तो एक्शन साहब ने आश्वासन दिया कि इसका जल्दी समाधान हो जाएगा और आपके फुहारा वगैरह ये जितने भी हैं ये सारे चालू हो जाएंगे। मेरा नाम अजीत है जी। हमारी यहाँ पे दुकान है। पार्क में देखते हैं तो बहुत बड़ा बड़ा घास है और ना फुहारे चल रहे, सफाई पे कोई ध्यान नहीं है। एक बाथरूम है वो बंद पड़ा है। तो पार्षद साहब को आज बुलाया था, उन्होंने बताया कि टेंडर खत्म हो गया, इसका दोबारा टेंडर लगाया जाए और जो भी है, और ये ग्रिल वगैरह का काम चल रहा है। मेरा नाम जगदीप है जी। मैं पार्क में, हमारा साइड में ऑफिस है। इस पार्क में जो पानी है, झरने हैं, बिल्कुल नहीं चलते हैं। जो फुहारा सिस्टम बिल्कुल ब्लॉक और सारी सफाई कचरा वगैरह पड़ा हुआ है, बिल्कुल गंदा पानी है, देख सकते हो। पार्क में कोई घास की कटाई नहीं है। यहाँ पे कुत्ते घूमते रहते हैं जैसे। और भाई सारी यहाँ ग्रिल वगैरह तो काम हो रहा है। पार्षद साहब को बुलाया था, वो बोल रहे थे कि भाई यहाँ पे टेंडर खत्म हो गया है, अभी नया टेंडर होगा जब इनकी सफाई वगैरह कराएंगे। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की सीनियर सेकेंडरी की मार्किंग के दौरान हैरान करने वाले मामले सामने आए हैं, जहां छात्रों ने पास होने के लिए भावनात्मक अपीलें लिख डाली। बोर्ड के चेयरमैन पवन कुमार शर्मा ने बताया कि ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां बच्चों ने मार्कशीट में प्राध्यापक के नाम पत्र लिखे हैं, परंतु नियमों में कोई समझौता नहीं होगा। जो बच्चे अपना या अपने स्कूल का नाम लिखते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार ने बताया कि मार्किंग के दौरान कुछ इस तरह के छात्र मिले हैं जिन्होंने प्राध्यापक के नाम पत्र लिखे हैं। वे पत्र उत्तर पुस्तिका में ही लिखे गए हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मेरा रिश्ता हो गया है, जल्द ही शादी भी है, रिश्ता तय होने के कारण पढ़ नहीं पाई, आपसे निवेदन है कि मुझे पास कर दें वरना मेरा रिश्ता टूट जाएगा। एक छात्रा ने लिखा कि पिताजी बीमार हो गए हैं, पढ़ नहीं पाए और फेल हो गए तो ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, आपसे निवेदन है कि पास कर दें। बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार ने बताया कि ऐसे कई मामले आए हैं जिनमें पास करने की बात कही गई है, लेकिन ऐसे कोई बच्चे पास नहीं किए जाते। उन्होंने बताया कि कई बच्चे साइकोलॉजिकली कमजोर होते हैं, ऐसे में वे इस तरह की बात लिखते हैं। चेयरमैन ने बताया कि जो बच्चे अपनी पहचान या स्कूल का नाम लिखते हैं तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जाती है। देखिए, ये एक बच्चे की अपनी साइकोलॉजी है और बच्चा हर किसी स्टेज पर अपना हक रखता है कि पेरेंट्स से, टीचर से, अभिभावकों से किसी न किसी तरह से इमोशनल ब्लैकमेल करे, क्योंकि यह उसके बचपन का भगवान का दिया हुआ उसको एक अपने आप में आशीर्वाद हम मानेंगे। कोई बात नहीं, बच्चा इस प्रकार की गलती यदि कर देता है तो उसमें शर्त एक ही होती है कि वह अपनी आइडेंटिटी कहीं डिस्क्लोज ना करे, और ऐसा कहीं यदि होता है तो उसका केस बनाया जाता है, क्योंकि आइडेंटिटी डिस्क्लोज करना अपने आप में काफी बड़ा एक ऑफेंस होता है, एक अपने आप में मतलब कसूर होता है। ऐसा केस कोई सामने नहीं आया है। ऐसा कुछ जरूर कहीं लिखा हो सकता है कि मुझे पास कर देना, मैं लड़की हूँ, नहीं तो मेरे घर वाले आगे नहीं पढ़ाएंगे। ये एक इमोशनल ब्लैकमेलिंग होती है। इस तरह की बातें बच्चा कोई बात नहीं लिख देता है, बाकी ऐसे भी लिखना नहीं चाहिए।
मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि इस तरह की बातों में परीक्षक पर यानी जो एग्जामिनर होता है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि उल्टा इससे सिर्फ इतना ही है कि बच्चे की साइकोलॉजी का एक तरह से मतलब पता चलता है कि बचपन है, गलती कर देता है। गांव हलवास में रेलवे कर्मचारी के घर गैस सिलेंडर फटने का मामला सामने आया है। 5 किलो के छोटे सिलेंडर से हुए धमाके से घर की अलमारी और खिड़कियों के शीशे तक टूट गए। हादसे के वक्त पूरा परिवार बाहर बैठकर खाना खा रहा था, जिससे सभी सुरक्षित बच गए। धमाके की तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर जुट गए। गांव हालुआस निवासी कृष्ण सिंह ने बताया कि वह मानहेरू रेलवे स्टेशन पर नौकरी करता है। शनिवार रात को ड्यूटी करके आया। उसके घर पर 5 किलो का छोटा गैस सिलेंडर भरा हुआ था। जैसे ही वो भोजन करने लगे तो अचानक तेज आवाज आई। इसके बाद आसपास के लोग एकत्रित हो गए, साथ ही बदबू भी आ रही थी। इसके बाद कमरे खोलकर देखा गया तो पता चला कि उनके घर में रखा गैस सिलेंडर फट गया। यह कमरा अलग था, इसीलिए बड़ा हादसा टल गया, क्योंकि जब यह गैस सिलेंडर फटा उस समय परिवार वाले बाहर थे। वहीं कृष्णा देवी ने कहा कि वे खाना खा रहे थे तो इसी दौरान धमाके की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर वे बाहर निकले तो देखा कि उनके घर में ही गैस सिलेंडर फटा है। जब गैस सिलेंडर फटा तो उन्हें ऐसे लगा कि छत भी उड़ गई। पहले सोचा कि किसी पड़ोसी के घर हादसा हुआ है, लेकिन जब देखा तो पता चला कि उनके घर पर ही हादसा हुआ है और गैस सिलेंडर फटने से अलमारियों के शीशे भी टूट गए। घटना ये घटी सर, मैं 8:25 पे मानहेरू रेलवे स्टेशन से ड्यूटी करके आया और यहाँ पे मेरा ये 5 किलो का सिलेंडर भरा रखा था। 4-5 दिन पहले भरवा के लाया था। जैसे हमने खाना शुरू किया इतना बड़ा आवाज आ गई, इतना धरती कांप गई। उसके बाद अड़ोस पड़ोस के लोग आए, इधर से आए, तो हमने देखे बदबू तो हमारे घर में ही आ रही है। फिर हमने ये बैठक खोली ना तो देखा तो जी हमारा ये सिलेंडर 5 केजी का फट गया और ये सारे कांच कूच टूट गए, नुकसान हो गया। अब लोगों से क्या अपील करना चाहिए? लोगों से मैं तो एक अपील करता हूँ कि भैया ये जो सिलेंडर है ना, नए डुप्लीकेट है, ये भैया कोई नहीं खरीदे। जैसे हमारे यूपी बिहार के भाई अपने मजदूर आदमी आ रहे हैं, उनसे मैं अपील करता हूँ, अगर वो झुग्गी में फट जाता तो सारे आदमी मर जाते। ये तो मेरी बैठक सेपरेट थी और ये बच गए। या जी हम खाना खा रहे थे, खूब जोर का धमाका उठा। फिर हम देखने के लिए बाहर निकले तो देखा तो हमारे घर में नुकसान हो गया। फिर हमारे घर में नुकसान होने से हमने देखा तो हम बच गए, नहीं तो हम मर भी सकते थे। जो इसके अंदर होते तो हम बाहर थे तो बच गए। तो इसलिए जब ये सिलेंडर फटा था उस टाइम पे आप लोग कहाँ थे? हम ये फटा था जिदा अपने घर ही थे, हम बाहर थे, इसके अंदर नहीं थे। खाना खा रहे थे, खाना खाते खाते उठ के भाग गया। हम जब हमने देखा था हमारे घर में हो रहा। जब ये फटा था तब उस टाइम पे कैसी आवाज आई? ऐसी आवाज आई, खूब जोर का धमाका उठा। अगर जन बलक यो भी पाट गया ऊपर तक, यो अपनी जन यारी छात भी फट गई हो, इतना जोर का धमाका उठा। फिर हम भाग गए तो हमने सोची कि किस पड़ोसी को हो रहा हमारे घर में। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया पैनलिस्ट अमन वशिष्ठ ने प्रेस वार्ता कर भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब मुख्य धारा का मीडिया अपने दायित्व से भटक रहा है, तब सोशल मीडिया वैकल्पिक आवाज बनकर उभर रहा है। उन्होंने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे गंभीर विषयों पर मीडिया मौन है। कहा कि आने वाले समय में जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आंदोलन और तेज होगा। भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया पैनलिस्ट अमन वशिष्ठ ने भिवानी प्रवास के दौरान पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने शुरू किए गए संविधान लीडरशिप प्रोग्राम की रूपरेखा पत्रकारों के साथ साझा की। अमन वशिष्ठ ने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता विपक्ष राहुल गांधी के दिशा निर्देशों पर देश भर में इस विशेष कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य लोकतंत्र के 5वें स्तंभ यानी जमीनी वैकल्पिक सोशल मीडिया को मजबूती प्रदान करना है। हम उन निर्भीक और निडर लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हैं जो बिना किसी डर के सत्तासीन भाजपा सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाते हैं और जनता के जायज मुद्दों पर सरकार की आंखों खोलकर प्रश्न करते हैं। उन्होंने कहा कि गांधीवादी विचारधारा में विश्वास रखने वाले इन कर्मठ कार्यकर्ताओं को भविष्य में पार्टी में उनकी योग्यता के अनुसार महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी सौंपी जा सकती हैं। वहीं वशिष्ठ ने कहा कि आज मीडिया महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और बदहाल शिक्षा व स्वास्थ्य प्रणाली जैसे गंभीर विषयों पर मौन है। यही नहीं, मुख्य धारा की चर्चाओं में महिलाओं, किसानों और मजदूरों के साथ हो रहे अन्याय को दिखाने के बजाय केवल हिंदू, मुस्लिम और ध्रुवीकरण वाले मुद्दों को प्राथमिकता दी जा रही है।
उन्होंने कहा कि जब तंत्र विफल होने लगे तो जागरूक नागरिक और स्वतंत्र सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ही देश की आवाज बुलंद कर सकते हैं। अति शर्मनाक बात है भारतीय जनता पार्टी की कि केवल और केवल हिंदू मुस्लिम के प्रोपेगेंडो पे देश की सामान्य जनता को उलझाए रखना और उन्हीं खबरों को हमारे न्यूज़ चैनल मीडिया कर्मियों के द्वारा प्रेशर में लेकर हमारे मीडिया कर्मियों को यही खबरें चलवाना। मगर भारतीय जनता पार्टी की इस निकम्मी करतूतों को अब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी व भारतीय युवा कांग्रेस उनके मंसूबों में कभी भी सफल नहीं होने देगी। और आज जो संविधान लीडरशिप प्रोग्राम की भिवानी जिले में हमने जो ये कार्यक्रम लॉन्च किया है, इसको हम हरियाणा प्रदेश में भी हमने देखा कि हमारे सम्मानित मीडिया कर्मी साथियों में बड़ा जोश है और वह हमारे साथ जुड़ने का कार्य भी कर रहे हैं। हमने देखा कि जब हमारे मीडिया कर्मियों पे, यूट्यूबर साथियों पे, इन्फ्लुएंसर्स पे बीजेपी सरकार झूठे प्रोपेगेंडो से केस दाखिल कर देती है और वो बेचारा मजबूर होकर कोई कानूनी सहायता नहीं ले सकता, तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी व भारतीय युवा कांग्रेस हमारे उस मीडिया कर्मी, यूट्यूबर साथी व इन्फ्लुएंसर साथी को लीगल सर्विस भी उपलब्ध करवाएगी। दूसरा, जो भी साथी निर्भीक निडर होकर इस वक्त सरकार से सवाल पूछ रहा है और वो इस मुहिम से जुड़ने लग रहा है, उसको आगे जब भविष्य में संभावना के अनुसार पार्टी में भी उसको उसकी योग्यता के अनुसार पद दिया जाएगा। तीसरा, जैसे कि हम देखते हैं कि किस तरह। और अब जाने से पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। मंत्री श्याम सिंह राणा के बेटे नेपाल सिंह पहुंचे भिवानी, महाराणा प्रताप जयंती समारोह का न्योता देने। हुड्डा पार्क की बदहाल स्थिति पर उठे सवाल, सफाई व्यवस्था ठप। हरियाणा बोर्ड की परीक्षाओं में अपनी व्यथा लिखने वालों पर बोर्ड ने की सख्ती, पहचान बताने वालों के बनाए केस। रेलवे कर्मी के घर फटा सिलेंडर, अलमारी व खिड़कियों के टूटे शीशे, बाल बाल बचा परिवार। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया पैनलिस्ट अमन वशिष्ठ ने पत्रकार वार्ता में भाजपा को घेरा। अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।